Hey guys, welcome back to my channel. My name is Gurpreet Kaur. So guys, आज का video is dedicated to what I packed in the hospital bag for my baby. So since I am 9 months pregnant और 38th week चल रहा है मेरा, और अभी इस टाइम कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो I think this is the right time to pack bag. एंड ये बैग पैक करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस देखे हैं, और आपको हॉस्पिटल से भी एक चेकलिस्ट मिलती है कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना है फॉर अ मॉम और फॉर अ बेबी। तो वो सबको मिलजुल के सबको मिला करके मैंने एक बैग पैक किया है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। सो गाइज, अगर आप भी फर्स्ट टाइम मॉम बन रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, वीडियोस देखे हैं, हॉस्पिटल चेकलिस्ट चेक की है, तो आपको सब कुछ उस चेकलिस्ट में भी मिल जाता है जो जो आपको चाहिए होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप मॉम बन रहे होते हो तो आपको लगता है कि ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, तो आप सब कुछ ही पैक करना चाहते हो। तो इसलिए मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करके, और मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया था जो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे मैंने पहले पूरा जो मुझे हॉस्पिटल से चेक लिस्ट मिला था वो मैंने लिख लिया था। फिर मैंने पूरा बजट लिस्ट भी बनाया था और पूरा एक एक चीज़ लिखा था कि मैंने मतलब क्या क्या मंगवाना है और कैसे, और जैसे जैसे चीज़ें आती गई हैं उसको मैं चेक करती गई हूँ कि हाँ ये अब आ गया है, इसको वॉश करना है और फिर डिटॉल में सोक करके रख के फिर उसको फाइनल पैक करना है। तो ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं और आप भूल जाओगे अगर आप मतलब कोई लिस्ट नहीं बनाते हो, तो कोई चीज़ ना कोई चीज़ फिर आपकी बिल्कुल रह जाएगी। तो ये चीज़ एक मैं बताना चाहूँगी कि ये चीज़ बहुत हेल्प करती है अगर आप एक डिटेल्ड चेकलिस्ट बना ले पहले से ही एक नोटबुक पे, और फिर उससे ऑर्डर करते जाएं। और गाइज, जितना भी मैंने सामान ऑर्डर किया है वो सारी शॉपिंग मेरी ऑनलाइन है, क्योंकि ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया कि मैं किसी लोकल स्टोर पे जाऊं और वहां से जाके शॉपिंग करूं। तो ये सारे शॉपिंग मेरी ऑनलाइन शॉपिंग है, मोस्टली फर्स्ट क्राई से, अमेजोन से, हॉपस्कॉच से। सो मेनली यही 3 वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। तो जिनके भी लिंक मुझे मिलेंगे, या फिर अगर मैं बताते हुए कंफ्यूज हो जाऊँ या मतलब भूल जाऊँ कि मैंने ये गलत बता दूँ कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा एक्चुअल में मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। 2 वेबसाइट तुम भूल रही हो। कौन सी? एक मिंत्रा और एक H&M। ओह यस, हाँ, तो 2 वेबसाइट्स और हैं, H&M और नहीं, एक्चुअली मिंत्रा से हमने H&M के कपड़े मंगवाए थे। हाँ मतलब H&M से हाँ डिलीवरी में काफी टाइम लग रहा था, बट मिंत्रा की डिलीवरी काफी टाइम से दे रहे थे। हाँ, तो फिर कंपैरेटिवली हाँ H&M। तो यस, एक वेबसाइट और ऐड कर लो, मिंत्रा। तो ये सारी वेबसाइट के नाम मैं बार बार नहीं लूंगी, और सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज से अपना। तो फर्स्ट चीज है मेरी स्वैडल्स। ये है बेबी हग के स्वैडल्स, और मैं खोल के भी दिखाती हूँ ये कैसे हैं। हॉस्पिटल ने हमको मतलब 2 से 3 स्वैडल्स लाने को बोला था, तो ये मैंने स्वैडल ऑर्डर किए थे, तो इसमें पैक ऑफ 2 था। तो ये स्वैडल्स हैं कि इसको आपको बेबी को रैप करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक मतलब कि जैसे कॉटन के स्वैडल्स आते हैं तो उसमें आपको पूरा ट्रेनिंग चाहिए होता है कि आपको बेबी को कैसे स्वैडल करना है उसमें। तो इसमें स्वैडल करना बेबी को बहुत ज़्यादा ईजी है कि इसमें आप छोटू सा बेबी होगा तो बेबी को पैड इसमें डाल दो और बेबी को इसमें इस तरह से रैप कर दो, और ये बहुत इजी होगा उस टाइम के लिए, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आप पेरेंट्स बन रहे हो तो आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग अभी मिलेगी, हॉस्पिटल वाले भी देंगे। और बेबी को स्वैडल करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि बेबी अब जैसे वूम के अंदर भी बहुत स्नगल्ड होके रहते हैं, तो बेबीज़ को अच्छा लगता है स्नगल्ड होके रहना। तो स्वैडल में वो मतलब अच्छे से रैप हो जाते हैं और ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं मारते हैं। और एक इसके साथ पैक ऑफ 2 था, तो ये 2 स्वैडल्स हैं इसी तरह से। ये 2 स्वैडल्स रेडीमेड स्वैडल्स थे जिसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और ये 2 स्वैडल्स मैंने
मसलिन कॉटन के स्वेडल्स मंगवाए हैं, जो कि मतलब इस तरह से रैप इस तरह से है। तो इसमें आपको बेबी को लेटाना है और इसको इस तरह से करके स्वेडल करना है। तो ये मैंने फिलहाल मैं हॉस्पिटल बैग में सिर्फ 2 ही पैक कर रही हूँ, क्योंकि 2 मेरे पास वो भी हैं और 2 ये लेके जा रही हूँ। अदरवाइज ये पैक ऑफ 5 था। तो ये कहाँ से था ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि अभी मैं भूल गई हूँ। So either it is from First Cry or from Amazon. Yeah guys, it is from, I think most probably it is from First Cry। तो ये पैक ऑफ 5 था, तो इसमें से मैं सिर्फ 2 ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि 2 मैंने ये वाले भी पैक किए हैं। तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको 2 दिन रहना होता है, और अगर सी सेक होता है तो आपको 3 दिन रहना होगा। तो फिर भी 4 स्वेडल्स इज मोर देन इनफ। सो गाइज नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है वॉश क्लोथ्स। वॉश क्लोथ्स क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम्स जैसे आप बेबी को फीड कर रहे होते हो तो बेबी ड्रूल कर देता है, बेबी स्पिट आउट भी कर देता है। तो आप ये वॉश क्लोथ्स यूज़ कर सकते हो उसका फेस क्लीन करने के लिए। और ये इसको इस तरह से जब बेबी को आप बर्पिंग के लिए करोगे तो इसको आप इस तरह से रख के बेबी को इस पे रख सकते हो, ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो इन केस बेबी स्पिट आउट करता है कुछ भी। तो ये वॉश क्लोथ्स इसलिए हैं, और ये रीयूजेबल वॉश क्लोथ्स हैं, तो आप इसको धुल के दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये लेके जा रही हूँ 1 2 3 4 5 6, ये पैक ऑफ 6 है जो वॉश क्लोथ्स मैं लेके जा रही हूँ। इसके अलावा भी मैंने और भी ऑर्डर किए हैं, क्योंकि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैक करने के लिए। तो फिलहाल मैं 5 लेके जा रही हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में। और तुमने 6 काउंट किया, अब तुम बता रही हो 5। सॉरी, हाँ 6। सो यस, 2 for 1 day 2 per day। ओके, तो ये सॉरी 6 वॉश क्लोथ्स मैं लेके जा रही हूँ साथ में अपने। और ये सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने पैक कर दिया था, लेकिन वीडियो के लिए अब मैं वापस से खोल रही हूँ, मेहनत डबल हो रही है हमारी। सो गाइस नेक्स्ट थिंग इज दिस बिब्स। ये बेबी हग ब्रांड के बिब्स हैं, और ये बहुत ही अच्छे बिब्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट से। तो बिब्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए। जैसे बेबी ड्रूल तो करता ही रहता है, और करता है ना बेबी तो उसमें बहुत सारी ड्रूलिंग करता है, और या फिर दूध जब भी फीड करो उसको तो निकालने के भी चांसेस होते हैं। तो ये कपड़ों को थोड़ा सा बचाने के लिए होता है। तो इसको इस तरह से लगा लो बेबी के, तो अच्छा रहेगा। सो गाइस ये भी मैं 6 लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। और भी मैंने ऑर्डर किए हैं, लेकिन वो मैं सारा डिटेल्ड एक बेबी क्लोथिंग हॉल में करूँगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो फिलहाल हॉस्पिटल बैग के लिए मैंने 6 पैक किए हैं। सो गाइज नेक्स्ट थिंग है ये पैम्पर्स के न्यू बेबी वाला डायपर है ये, और दिस इज अप टू 5 kg के बेबी के लिए ये परफेक्ट है, और न्यूबॉर्न के लिए भी ये परफेक्ट है। और ये पैक ऑफ 24 डायपर्स हैं। तो ये मैं लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि ये हॉस्पिटल चेकलिस्ट में था। और इसके अलावा मैंने ये कॉटन नैपीज भी पैक किए हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि डायपर लगाने से बेबी को रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है। तो हो सकता है उसको डायपर अच्छा ना लगे, तो कॉटन नैपीज की ज़रूरत पड़ जाए हमें। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं डायपर्स के साथ ही पैक कर रही हूँ, कॉटन नैपीज। ये मसलिन क्लॉथ की कॉटन नैपीज हैं जो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की हैं। और ये पैक ऑफ 10 में लेके जा रही हूँ, इनकेस अगर इनकी ज़रूरत पड़ जाती है तो। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट थिंग इज दिस क्विक ड्राई शीट्स। ये मैंने 2 पैक किए हैं। वैसे आई थिंक कि हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगे। और क्विक ड्राई शीट्स गाइस, पहले क्या होता था कि जैसे बेबीज़ को बेड पे लेटाओ तो बेबी इनके सुसु कर देता है या मतलब पॉटी कर देता है, तो पूरा बेडशीट भी गंदा हो जाता था। तो अब क्या है कि इसको बिछाओ और उस पर बेबी को लेटाओ, और देन अगर बेबी ने डायपर भी नहीं पहना हुआ है, इनकेस बेबी पी करता है,
तो ये इस पे करेगा। और इसमें क्या होता है, इसके नीचे की लेयर जो होती है वो प्लास्टिक की होती है और ऊपर बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है जो बेबी की स्किन को मतलब कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता, और ये आपकी बेडशीट को भी बचाता है। वैसे आई थिंक हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी मैंने 2 रख लिए हैं इन केस अगर लाइक इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़े तो, अगर वहाँ पे अवेलेबल ना हो तो। और वैसे भी मेरे हॉस्पिटल में मेरे अलावा मेरे हस्बैंड ही होंगे, क्योंकि ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन सिर्फ एक ही अटेंडेंट उन्होंने अलाउ किया है। तो फिर उस टाइम पे पता नहीं मैं किस सिचुएशन में होंगी और मेरे हस्बैंड क्या क्या करेंगे, तो इसलिए किधर किधर भागेंगे, इसलिए मैंने रख लिया है इसको कि अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास हो तो। सो गाइज नेक्स्ट थिंग जो मैंने पैक की है वो है ब्लैंकेट। ये मैंने 2 ब्लैंकेट्स पैक किए हैं क्योंकि अभी सितंबर मंथ चल रहा है और इसमें हम लोगों के लिए तो मतलब नॉर्मल है, गर्मी ही है, लेकिन क्योंकि बेबी के लिए ठंडी भी फील हो सकती है बेबी को, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड में बेबी आने वाला है, तो हो सकता है बेबी को थोड़ा सा वार्मनेस की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए मैंने 2 ब्लैंकेट्स रखे हैं, क्योंकि बेबी इसको ठंडी लगती है, इसलिए 2 ब्लैंकेट्स मैंने सेफ्टी के लिए रख ली। एक तो जब बेबी मेरा होगा तब उसको देंगे, और एक होम कमिंग ब्लैंकेट है। तो सब कुछ मैंने डिसाइड कर रखा है कि फर्स्ट डे क्या पहनेगा, सेकंड डे क्या पहनेगा, और होम कमिंग उसकी ड्रेस क्या होगी, तो सब मैंने डिटेल में डिसाइड करके रखा हुआ है। तो आपको मैं धीरे धीरे सब बताऊंगी। तो गाइज नेक्स्ट थिंग जो मैंने पैक की है वो है बेबी के टॉवल्स। ये 2 टॉवल्स मैंने पैक किए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में वालों ने भी मुझे 2 ही टॉवल्स बोला था। तो ये 2 टॉवल्स मैंने पैक किए हैं इन केस वहाँ पे बेबी को मतलब बात देते हैं। अभी इस सिचुएशन में पता नहीं बात दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि स्पंज बात भी मोस्टली देते हैं बेबीज़ को हॉस्पिटल्स में, लेकिन क्योंकि चेकलिस्ट में था तो मैंने 2 टॉवल्स पैक कर लिए हैं इन केस वहाँ पे अच्छे से इसको वॉश करते हैं इन केस वहाँ पे इसको अच्छे से बात देते हैं, तो टॉवल्स होने चाहिए। सो गाइज नेक्स्ट थिंग जो मैंने पैक की है वो ये है स्पंज। ये बेबी को बात के लिए मैंने स्पंज बाथ पैक किया है कि इन केस अगर वो लोग स्पंज बाथ देंगे तो मैं चाहती नहीं हूँ कि वो लोग वहाँ से कुछ अपना यूज़ करें, तो मैंने अपना ही घर पे स्पंज, ये क्यूट सा वाटरमेलन वाला स्पंज पैक किया है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत सॉफ्ट भी है बेबी की स्किन के लिए। तो इसको मैंने वॉश करके, एक्चुअली मैंने सारे ही कपड़े, जितने भी कपड़े आए हैं सब मैंने वॉश किए हैं, डेटॉल में मैंने सोप करके डिसइंफेक्ट करके इनको पैक किए हैं। इसलिए मैं सारे कपड़े खोल के नहीं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि अब मैंने पैक कर दिया अच्छे से। तो ये स्पंज बाथ मैंने बेबी के बाथ के लिए, इन केस वहाँ पे उसको स्पंज बाथ देते हैं तो मैं अपना ही उनको दूंगी। सो गाइस नेक्स्ट थिंग जो मैंने पैक की है वो है ये बेबी हिमालय का बेबी गिफ्ट पैक। इस गिफ्ट पैक में बेबी के बाथिंग एसेंशियल्स जो भी ज़रूरत होती है वो सब है, जैसे कि बेबी का सोप हो गया, डाइपर रैश क्रीम हो गया, इन केस लाइक बेबी को डाइपर्स लगाने से रैशेस हो जाते हैं। समटाइम्स बेबी की स्किन सेंसिटिव होती है तो उसको डाइपर नहीं सूट करता है, तो उसके लिए रैशेस हो जाते हैं, फिर रैश क्रीम बहुत ज़रूरी है। तो इसमें रैश क्रीम भी है और बेबी के वेट वाइप्स हैं, बाथिंग लोशन है और मॉइस्चराइज़र है बेबी का। तो ऑलमोस्ट सब कुछ जो भी बेबी को चाहिए होता है वो सब इसमें है। बेबी का पाउडर भी है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब गिफ्ट पैक हिमालय ने बनाया है, जिसमें बेबी के सारे चीज़ें अवेलेबल हैं एक छोटे से बास्केट में, प्यारे से बास्केट में। सो गाइज ये मुझे बेनिफिशियल लगा इसको ऑर्डर करना, ये बास्केट को, क्योंकि अगर मैं एक चीज़ बेबी की ऑर्डर करती तो बहुत ही लेंदी भी हो जाता और मैं शायद कुछ ना कुछ मिस आउट कर जाती। तो इसलिए मुझे एक ही पैक में सब कुछ मिल गया, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्लस हिमालय का मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने बहुत मतलब ऑनलाइन भी रिसर्च किया, बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे और रिव्यूज़ भी मैंने इसके चेक किए, तो हिमालय के रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे। अदरवाइज़ आप ममाअर्थ का भी यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट सेंस का भी आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। बेबी जॉनसन्स मैं रिकमेंड मतलब नहीं करूँगी, या फिर उसके रिव्यूज़ भी मुझे बहुत अच्छे नहीं मिले क्योंकि ड्यू टू कंट्रोवर्सी, कुछ कंट्रोवर्सी थी बेबी जॉनसन्स को लेके, वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो कि क्या कंट्रोवर्सी थी। तो मुझे हिमालय के ही बेस्ट रिव्यूज़ लगे
और क्योंकि अभी नया बेबी होगा और हमें नहीं पता उसकी स्किन कैसी होगी, कौन से प्रोडक्ट्स उसको अच्छे लगेंगे, तो जितना नेचुरल प्रोडक्ट्स हों जिसमें जितना केमिकल्स कम यूज़ हुए हों वही ज़्यादा अच्छा है बेबी के लिए। तो हिमालय इसलिए मैंने चूज़ किया है। बाकी जब बेबी आएगा, जब यूज़ करेगा, तब हमें समझ में आएगा कि उसको कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से नहीं अच्छे लगेंगे, तो वो आप बाद में भी मतलब चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैंने हिमालय के रिव्यूज़ अच्छे होने की वजह से हिमालय चूज़ किया। सो गाइज, नेक्स्ट थिंग जो मैंने पैक की है वो है ये छोटू सा ब्रश और छोटू सा कॉम्ब बाय बेबी हग ब्रांड। तो ये इसलिए मैंने पैक किया है कि समटाइम्स छोटे छोटे बेबीज़ के भी बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो इन केस लाइक उसके हेयर्स होंगे तो फिर वो अच्छे से अपने हेयर्स को कॉम्ब करेगा अच्छे से, मतलब बेबीज़ थोड़े से प्रेजेंटेबल होने चाहिए, तो इसलिए मैंने उसके लिए छोटू सा कॉम्ब मंगवाया है। यहाँ पे तुमने छोटा सा मिस्टेक किया, वो खुद नहीं कॉम्ब करेगा, तुम्हें कॉम्ब करना होगा। हाँ, मतलब मैं कॉम्ब करूँगी और फिर आई डोंट नो मैं कॉम्ब करूँगी कि तुम करोगे वहाँ पे, तो ये तुम्हारे लिए भी है। और इसके अलावा डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल ने हमें बोला था कि बेबी का नेल क्लिपर भी रखना है, क्योंकि समटाइम्स बेबी दे बोर्न विद लॉन्ग नेल्स, तो नेल क्लिपर बहुत ही ज़रूरी है। तो ये नेल क्लिपर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बाय मीमी ब्रांड है और इसमें एक छोटा सा मैग्नीफायर भी लगा है। तो लाइक आप, क्योंकि छोटे से बेबी के छोटे छोटे से हैंड होंगे और उसके नेल्स भी एकदम पेपर जैसे होंगे, तो ये मैग्नीफायर बहुत हेल्प करेगा कि आप जूम इन करके देख लो कि आप कितना नेल आपको क्लिप करना है। तो ये दो चीज़ें छोटू छोटू सी बेबी के लिए मैं पैक कर ली हैं। इसके अलावा मैंने एक ही बेबी का बॉटल पैक किया है, ये ग्लास का बॉटल है बाय मीमी ब्रांड, प्रीमियम ग्लास फीडिंग बॉटल है ये। तो ये बॉटल मैंने इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि समटाइम्स मतलब जब आप डिलीवरी के बाद कई लेडीज़ को तुरंत ही ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है फीड करने के लिए, तो इन केस अगर मुझे भी नहीं हो ऐसा, तो इन दैट केस फीडिंग बॉटल काम आएगा, और क्योंकि वो लोग बेबी को फॉर्मूला मिल्क देंगे पीने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा ग्लास का बॉटल है, इसको भी मैंने स्टेरिलाइज करके इसमें निप्पल सब कुछ मुझे इसी पैक में ही मिला था, तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया था। और इसके अलावा आपको लाइक मुझे हॉस्पिटल वालों ने ये भी बोला था कि एक बाउल और एक स्पून भी रखना है स्टील का, कि इन केस लाइक बेबी निप्पल के साथ ना पिए तो स्पून के साथ उसको फीड करना होगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक, ये दो चीज़ें अभी रखी नहीं है, तो उसको मैंने रखना है, लास्ट में रख लूँगी। तो फीडिंग बॉटल और स्टील का बाउल और एक छोटा स्पून। सो गाइस, नेक्स्ट थिंग जो है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये है बेबी के वेट वाइप्स। और ये एक्चुअली वेट वाइप्स मुझे उसी बास्केट में हिमालय के जो बेबी का गिफ्ट पैक था उसी में ही मिले थे, मैंने अलग से नहीं खरीदे हैं। तो ये मैंने इसलिए अलग से बता रही हूँ क्योंकि ये वेट वाइप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन केस बेबी पी कर देता है या पॉटी कर देता है तो आप वेट वाइप से उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। मतलब वाटर यूज़ करने से बेटर है कि मतलब पता नहीं ठंडी का मौसम हो कैसा हो, तो वेट वाइप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। वेट वाइप के साथ आप क्लीन कर लो तो स्मेल भी नहीं आती है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं अलग से बता दूं, क्योंकि वेट वाइप्स रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन केस लाइक बेबी का फेस भी क्लीन करना हो या मतलब उसने ड्रूल कर दिया उसके नेक वगैरह क्लीन करने के लिए, तो वेट वाइप्स हर चीज़ के लिए आपके काम आएंगे, तो ये इसको रखना मत भूलना। सो गाइज, अब ऑलमोस्ट जो मैंने पैकिंग किया था वो ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखा दिया है। जो लास्ट में अब बचा है और जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो था बेबी के क्लोथ्स सिलेक्ट करना, और इसमें हमें इतना ज़्यादा टाइम लगा है और इतने ज़्यादा हम चूज़ी हो गए थे कि नहीं हम ये पहनाएंगे, हम ये पहनाएंगे, ऐसा पहनाएंगे, न्यूट्रल कलर्स पहनाएंगे। तो ये कई बार मतलब हमने ऑर्डर किया कपड़े जो हमें ऑनलाइन देखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन वापस आने पे हमको एकदम पसंद नहीं आया तो हमने वापस रिटर्न किया।
तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था। जितना आई थिंक कि पूरा सामान चूज करने में हमें टाइम नहीं लगा, उससे कहीं ज़्यादा हमें कपड़े चूज करने में टाइम लगा था। और हमें बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि जब भी कपड़े घर पे डिलीवर होते थे और हम मतलब बहुत एक्साइटमेंट में जाके देखते थे, और इतने छोटे छोटे से कपड़े निकलते थे जो कि हमें लगता, कभी कभी तो हमें लगता है कि 0 to 3 months ये बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटा आ गया 0 to 3 months। कुछ 0 to 3 months अच्छे थे, मतलब लग रहा था कि हाँ ये बेबी को फिट हो जाएंगे। लेकिन कुछ हमने ब्रांड के कपड़े 3 to 6 months भी मंगवाए हैं, कुछ हमने 0 to 3 months भी मंगाए हैं। लेकिन मैंने न्यूबॉर्न नहीं मंगवाए, क्योंकि बेबी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, तो न्यूबॉर्न मंगवाना एक लाइक यूजलेस लगा मुझे। तो इसलिए मैंने मोस्टली 0 to 3 months, या फिर कुछ ब्रांड्स के अगर 0 to 3 months मुझे छोटे लगे तो मैंने 3 to 6 months भी मंगवाए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था ये। और जो हमने एक्चुअली कपड़ों के कलर्स जो चूज़ किए हैं वो हमने एक्चुअली न्यूट्रल कलर्स चूज़ किए, लाइक सॉफ्ट सा ब्लू कलर, नेवी ब्लू कह लो, या फिर बेबी पिंक कलर, या फिर बहुत वाइट, मतलब थीम रखा। ज़्यादा हमने दिस कलर दैट कलर, वो मतलब ऐसा नहीं झोल झोल सा नहीं किया, क्योंकि अगर इनके लाइक लड़का होता है तो भी अच्छा लगे, अगर बेबी गर्ल होती है तो भी अच्छे लगे ये पहनने में। तो न्यूट्रल कलर्स ही हमने ऑर्डर किया, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि ब्लू कलर मंगवाएंगे लड़के के लिए, पिंक कलर मंगवाएंगे लड़की के लिए, तो वैसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक्चुअली हॉस्पिटल वाले ने हमें 6 सेट बोला था कि 6 सेट आपको पैक करने हैं, तो चाहे वो रोम्पर्स हो, चाहे स्लीप सूट हो, चाहे वनसीज हो। तो मैंने 8 सेट पैक किए हैं, 2 एक्स्ट्रा ही पैक किए। और इसमें मैंने क्या क्या पैक किया है वो मैं बताती हूँ। तो हर सेट में मैंने एक छोटू सा टोपलू पैक किया है, उसका टोपू, और उसके कैप में ही मैंने उसके मिटन्स भी रखे हैं, क्योंकि मिटन्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि छोटे बेबीज़ के नेल्स होते हैं, तो समटाइम्स वो अपने ही नेल्स के साथ अपने ही फेस को स्क्रैच कर लेते हैं। तो अगर आप मिटन्स पहना दोगे तो वो स्क्रैच नहीं करेंगे अपने फेस को। तो ये हर सेट में मैंने एक कैप और एक मिटन का सेट और एक जबला सेट रखा है। जबला सेट इस तरह का है कि ये बेबी को हम अंदर पहनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट लेयर जो होनी चाहिए हमेशा बेबी को कॉटन की लेयर ही पहने, क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है और कॉटन बहुत अच्छा होता है सेंसिटिव स्किन के लिए, और क्योंकि मतलब रैशेस भी नहीं होते और उसकी स्किन को मतलब इची टाइप भी फील नहीं कराएगा। तो ये जबला सेट एक्चुअली मैंने ये अलग से जबले ऑर्डर किए थे, अलग से ये पजामे ऑर्डर किए थे, लेकिन ये जब आए तो लकीली हमें एक सेट मिल गया दोनों का, कि एक जैसे ही मिल गया। तो ये नीचे जबला पहनेगा छोटू सा, और इसके साथ ये नीचे पजामा पहनेगा, और ये फर्स्ट क्राई से है आई थिंक। और इसके साथ इसके ऊपर वो पहनेगा ये स्लीप सूट, जो कि बहुत ही अच्छा सा है। तो इसके साथ मैंने बूटीज अलग से नहीं लगाई, क्योंकि स्लीप सूट में ऑलमोस्ट सारे स्लीप सूट्स में बूटीज हैं, और किसी किसी में तो मिटन्स भी हैं, तो उसमें मैंने मिटन्स अलग से नहीं लगाए। तो ये इस तरह से मैंने सारे सेट पैक किए हैं। एक इनर लेयर जिसके लाइक अंडर शर्ट और अंडर पैंट हो जाएगा, और ये एक बाहर पहनने के लिए। और ये सब मैंने ओपन वाले लिए हैं सामने से, कि यहाँ से ओपन होके, क्योंकि छोटा सा बेबी होगा, अब उसको इस तरह से पहनाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये अच्छा होगा कि ये सामने से खुल जाएगा, और इसको पहले लिटाओ फिर बेबी को पहना दो, इजीली हो जाएगा। तो ऐसे ही नीचे का भी मैंने इसी तरह से लिया है कि साइड वाला है, क्योंकि पहनाना बहुत इजी रहेगा इसीलिए। तो इसी तरह से गाइज मैंने 8 सेट्स पैक किए हैं। किसी के साथ मैंने जबला सेट पैक किया है, किसी के साथ मैंने रोम्पर सेट पैक किया है, किसी के साथ मैंने वनसीज पैक किए हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे सूट्स को पैक किया है, और सब पे टैगिंग कर दी है कि ये फर्स्ट डे आउटफिट है, और ये सेकेंड डे आउटफिट है, ये थर्ड डे आउटफिट है, होम कमिंग आउटफिट अलग से टैग किया है मैंने।
तो इसी तरह से मैंने सारे सूट पैक कर लिए, लेकिन अभी मैं सब नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एक सेट मैंने अभी दिखा दिया। अब मैंने सब अच्छे से पैक करके उस पर टैगिंग करके रख दिए हैं और आप देखोगे धीरे धीरे आने वाले मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप सारे सूट्स देखोगे। क्लोथिंग हॉल करूंगी मैं बेबी का पूरा, तो उसमें आप देखोगे कि मैंने क्या क्या सेट ऑर्डर किए थे। सो दैट्स इट गाइज, ये सब चीज़ें थी जो मैंने हॉस्पिटल बैग में पैक की हैं और इन सारे कपड़ों को मैंने ये हिमालय का बेबी जेंटल लॉन्ड्री वॉश से क्लीन किया है। सारे कपड़ों को पहले अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इस डेटॉल के साथ, डेटॉल में 10 मिनट डिप करने के बाद सारे कपड़े सैनिटाइज डिसइंफेक्ट करके सारे कपड़े पैक करे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप जो भी कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, चाहे लोकल स्टोर से लेके आ रहे हो, तो आप डायरेक्ट मतलब वो फ्रेश कपड़े डायरेक्ट आप बेबी को मत पहनाइए। पहले उसको अच्छे से वॉश कीजिए और उसको डेटॉल के साथ डिसइंफेक्ट करके तभी बेबी को पहनाइए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पुराने किसी जैसे घर में कोई और बच्चा हो तो उसी के कपड़े अपने बेबी को पहना देते हैं। वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसको भी अच्छे से वॉश करके डेटॉल से डिसइंफेक्ट करके फिर ही पहनाइए। अब क्योंकि हमारा बेबी जो है वो हमारी फैमिली में फर्स्ट बेबी है, तो इसीलिए अब कोई कपड़े हमें सारे नए ही खरीदने पड़े, हमें पुराने कपड़े भी मिले नहीं। तो नए कपड़ों को भी हमने अच्छे से वॉश करके डिसइंफेक्ट करके ही पहना रहे हैं। सो गाइज, सेकंड टिप जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि इन केस जैसे आप हॉस्पिटल बैग पैक कर रहे हो तो कोशिश करो कि जैसे ही आपको 8 मंथ स्टार्ट हो जाए तो उसके सेकेंड वीक या थर्ड वीक से आप सारी शॉपिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आती हैं आपको नहीं पसंद आती, फिर रिटर्न करना, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो उसमें रिटर्न का भी प्रॉब्लम रहता है। फिर आने में भी कई सारी चीज़ें टाइम लेती हैं, कुछ 1-2 दिन में डिलीवर होती हैं, कोई 10 दिन भी लेता है डिलीवर होने में। तो ये बेटर है कि आप 8 मंथ के सेकेंड वीक से या थर्ड वीक से आप स्टार्ट कर दो। मैंने भी अपनी सारी शॉपिंग अपने 8 मंथ के सेकेंड वीक से स्टार्ट कर दी थी। और क्योंकि पहले तो जैसे मैंने पूरा लिस्ट बनाया था, लिस्ट बना के मैंने सारा ऑनलाइन मतलब ढूंढ के कौन सी वेबसाइट पे अच्छा मिल रहा है, कौन सी पे नहीं मिल रहा, या कहाँ से मुझे अच्छे डील्स मिल रहे हैं, सब देख दूख के मैंने इकट्ठा ही ऑर्डर किया था। और यस, थर्ड टिप ये है कि आप कोशिश करो कि सारा ऐड टू कार्ट करके एक बार में ही सामान ऑर्डर कर दो, क्योंकि सारी चीज़ें तो इकट्ठी आती नहीं है, एक एक चीज़ करके 2-2 चीज़ करके डिलीवर होती है, क्योंकि सबके वेबसाइट्स के वेयर हाउसेस कोई डिफरेंट स्टेट में होता है, कोई डिफरेंट स्टेट में होता है, तो वहाँ से चीज़ें एक एक 2-2 करके आती रहती हैं। तो आप एक लिस्ट बनाओ और पूरा लिस्ट को इकट्ठे ही ऑर्डर कर दो। और गाइज, जो कपड़े के मामले में आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके साइज इश्यूज रहते हैं। क्योंकि कुछ ब्रांड्स के मैंने कपड़े 0 to 3 मंथ्स ऑर्डर किए थे जो हमें बहुत ही छोटे लगे थे, और कुछ ब्रांड के हमें जैसे 3 to 6 मंथ हमने ऑर्डर किया वो हमें 0 to 3 मंथ्स लग रहा था। तो ऐसे मतलब आपको जो भी कपड़ा ऑर्डर करो उसको टाइम मिल जाता है, एक तो रिटर्न का आपको, और फिर आपको कपड़े की क्वालिटी कैसी है और ये सॉफ्ट है कि नहीं है, आपको अच्छा लगता है। समटाइम्स कुछ चीज़ें ऑनलाइन देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन सामने देखने में इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कपड़े को लेके मैं तो बहुत स्पेसिफिक थी और मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड स्पेसिफिक थे कि हाँ नहीं हमारा बेबी ये पहनेगा वो पहनेगा। तो हमने इस चक्कर में बहुत सारे कपड़े मंगवाए हैं और रिटर्न भी किए हैं। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो। जितना भी कुछ मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में पैक किया है वो मैंने आपको सब बताया है। इन केस अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए आई होप कि आपको भी ये काम आएंगे, आप भी दिमाग में रखेंगे जब भी आप अपना हॉस्पिटल बैग पैक करेंगे। और
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना। ऑल्सो गाइज मेरे चैनल पे और भी मॉम एंड बेबी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आएंगे अपकमिंग वीडियोस में, तो स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप सब वीडियोस देखने के लिए। एंड ऑल्सो मैं अपने बेबी के पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूँगी और भी काफ़ी सारे हेयर हैक्स और मैं काफ़ी सारे हेयर स्टाइल्स के वीडियोस शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।